बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां शेर, हाथी, चीता और अन्य जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल का राजा शेर था, जो अपने राज्य में न्याय और शक्ति का प्रतीक था। शेर का एक प्यारा और नटखट बच्चा था, जो जंगल में हर ओर दौड़ता फिरता और खेलता रहता था। शेर और उसकी रानी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। जंगल के सभी जानवरों का लाडला था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो अत्यंत चालाक और धूर्त थी। वह अपनी चतुराई से जंगल के अन्य जानवरों को धोखा देकर अपना पेट भरती थी। हालांकि उसे यह डर था कि अगर शेर को उसके छलकपट के बारे में पता चल गया तो उसकी जान की खैर नहीं। इसलिए वह हमेशा शेर से दूरी बनाए रखती थी और उसके रास्ते में आने से बचती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर के बच्चे को किसी तरह से जंगल से बाहर निकाल दूं तो शेर की शक्ति कम हो जाएगी और जंगल पर मेरा दबदबा बन जाएगा। उसने एक गहरी साजिश की योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए एक अवसर की तलाश करने लगी। एक दिन शेर का बच्चा जंगल में खेल रहा था। लोमड़ी ने मौका देखा और बच्चे के पास आकर मीठी आवाज में कहा, अरे छोटे राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि जंगल के बाहर एक ऐसा अद्भुत जगह है जहां हर दिन नए खेल होते हैं और बहुत सारे मजेदार जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शेर का बच्चा मासूम था। उसने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया। वह नई जगह देखने के लिए उत्सुक हो गया और लोमड़ी के साथ जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। लोमड़ी उसे धीरे धीरे जंगल से दूर उस स्थान पर ले गई जहां जंगल खत्म हो जाता था। शाम को जब शेर और रानी ने अपने बच्चे को जंगल में नहीं पाया तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। शेर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल के कोने कोने में जाकर बच्चे को ढूंढें, परंतु बच्चे का कहीं पता नहीं चला। शेर ने अंततः जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और पूछा कि किसने उसके बच्चे को देखा है। सभी जानवर भयभीत थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंत में एक बुजुर्ग हाथी ने कहा, महाराज, मैंने देखा था कि लोमड़ी आपके बच्चे के पास गई थी, शायद उसे कुछ पता हो। शेर ने तुरंत लोमड़ी को बुलाया। जब लोमड़ी आई तो शेर ने गरजते हुए पूछा, मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया है तूने? सच सच बता, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लोमड़ी पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने अपनी चालाकी से बचने की कोशिश की। उसने कहा, महाराज, मैंने तो आपके बच्चे को केवल उस जगह की बात बताई थी जहां नए खेल होते हैं। वह खुद ही जाने के लिए उत्सुक हो गया था। शेर ने लोमड़ी की बातों का विश्वास नहीं किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल के बाहर जाकर बच्चे को ढूंढें। आखिरकार शेर का बच्चा एक सूखे तालाब के पास मिला, जहां वह डर और थकावट से बेहाल था। शेर का बच्चा सुरक्षित वापस आने पर शेर को अत्यंत खुशी हुई, लेकिन उसका क्रोध लोमड़ी पर था। उसने तुरंत आदेश दिया कि लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि वह दोबारा कभी किसी को धोखा न दे सके। लोमड़ी ने शेर से माफी मांगी और अपने किए पर पछतावा जताया, लेकिन शेर ने उसे माफ नहीं किया। शेर ने कहा, चालाकी और छल से कुछ समय के लिए तुम सफल हो सकती हो, लेकिन सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब इस जंगल में कभी वापस नहीं आ सकती। लोमड़ी को अपने छल का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। उसे जंगल से बाहर कर दिया गया और वह कभी भी अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट नहीं पाई। शेर ने अपने राज्य में फिर से शांति और न्याय स्थापित किया और उसके बच्चे ने उस दिन से यह सबक सीखा कि हमेशा सावधान और सचेत रहना चाहिए, खासकर उन लोगों से जो मीठी बातों के पीछे छल छुपाए होते हैं। इस प्रकार जंगल में एक बार फिर से शांति और संतुलन स्थापित हो गया और शेर ने हमेशा के लिए यह याद रखा कि सच और न्याय की ताकत किसी भी छल कपट से कहीं अधिक होती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।